हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। सिर्फ नाम ही काफ़ी है। ये डायलॉग तो आपने सुना होगा, लेकिन इस वक्त मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ उसके लिए ये डायलॉग बिल्कुल सही होता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जलगांव के सुरेश दादा जैन। इनका नाम ही काफ़ी है। दादा, इंडिया आप तक समाचार से बात करने के लिए सबसे पहले ही आपका धन्यवाद। काफ़ी समय से मैं समय मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा था आपकी व्यवस्था के कारण। दादा, चुनाव का समय चल रहा है, महापालिका के चुनाव है। पिछले कई सालों से, कई दशकों से बोलना है कि आपकी सत्ता है। जलगांव में व्यापारी बहुत परेशान हैं और व्यापारी ऐसा बता रहे हैं कि उनकी जो दुकानों का प्रश्न था उसकी वजह से नाराज हैं। कैसे हल होगा ये सब कुछ? ऐसा है, व्यापारियों को बसाने वाले मेरे पिताजी भी थे और मैं भी था। इसलिए हम तो चाहते हैं कि यहाँ का व्यापार बढ़े, व्यापारी की तरक्की हो, उन्नति हो। अब जब भी उनकी लीज समाप्त हुई, वो एक्सटेंड करने के लिए 2012 में हमने प्रस्ताव दिया। 99 साल की लीज करके देने के संदर्भ से हमने प्रस्ताव दिया। रीजनेबल कॉरपोरेशन ने उनका किराया इंक्रीज करने के संदर्भ की भी भूमिका रखी, मगर उन दिनों में पता नहीं क्या हुआ, वो उनको किसने गुमराह बनाया और पॉलिटिक्स आया कि उन्होंने वो हमारी बातें मानी नहीं। और नहीं मानने के बाद में पिछले 6 साल से ये लगातार इशू ये कंट्रोवर्सी में चले गया और उसमें कोर्ट में वो विषय चले गया। और कोर्ट में विषय जाने के बाद में आज कोर्ट का निर्णय ऐसा है कि भाई आप इनके पूरे किराए जो है वो वसूल करिए, इनसे दुकानें खाली करवा के लीलाओं से ऑक्शन करके जो भी लेगा उसको दीजिए और रेडी रेफरेंस के भाव से, रेडी रेकनर के भाव से इनसे किराया लेना चाहिए। ऐसे टाइप का कोर्ट का निर्णय है और उसमें सरकार ने यह अंडरटेकिंग दिया है कि हम इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अब ये निर्णय एक जगह, इधर अभी गवर्नमेंट ने कुछ 79D एक जो है उसमें अमेंडमेंट करी है और वो अमेंडमेंट ऐसा कहता है कि जिसकी लीज ख़त्म हो जाएगी उसको आगे लीज देने के लिए रेडी रेकनर के जो कुछ रेंट होंगे वो रेंट से कम रेंट नहीं लेते हुए आपको रेंट लेना है। अब ये अभी एक 8-15 दिन में ये रेजुलेशन हुआ है। अभी के विधानसभा के सेशन में ये रेजुलेशन पास हुआ है। ये चुनाव होने के बाद ये सब विषय को इन रिस्पेक्ट ऑफ ये रेजुलेशन और सरकार अपना कोर्ट का निर्णय, इनको दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हम तो ये चाहेंगे कि एक ऐसा अच्छा फॉर्मूला उसमें से निकले कि जिससे व्यापारियों का भी ये जो प्रश्न है वो हल हो और कॉरपोरेशन को भी रीजनेबल जो कुछ किराया मिलना चाहिए वो मिले। और हमारी भूमिका हर वक्त यही रही कि दोनों का अच्छे ढंग से समन्वय अच्छे ढंग से हो। दादा, जलगांव में नागरिक भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखा करते हैं। सड़कों की बहुत सारी समस्याएं हैं और विरोधक यही कहा करते हैं कि ये जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है ये खाविया की क्रिएट की हुई। क्या रीज़न क्या है ये जो सड़कें नहीं रिपेयर हो पा रही? देखिए, जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है उस पर आरोप लगाया ही जाता है, मगर सत्ताधारी पार्टी अगर वो काम करना चाहती है तो वो रास्ते अच्छे रखने के संदर्भ से कोई भी ऐसी पार्टी नहीं रहेगी कि जो रास्ते अच्छे नहीं रखेंगे। मगर चूंकि अभी अमृत योजना के काम चल रहे हैं और सरकार का GR है जिसमें सरकार ने ये कहा है कि अमृत योजना और ड्रेनेज की योजना जब तक समाप्त नहीं होती आपको नए रास्ते या जो एग्जिस्टिंग रास्ते हैं उसको बनाए रखने के लिए नया उस पर खर्चा नहीं करना, ऐसा सरकार का GR है। और वो GR के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, तो खड्डे बूझने का काम कर सकते हैं। बाकी नए रास्ते बनाना, अच्छे रास्ते बनाना, ये काम फिलहाल अगले 2 साल 2.5 साल, भले ही हमारी सत्ता आए या कोई की भी सत्ता आए, अगले दिनों में ये मुश्किल ही रहनी है। 2-3 साल लोगों को ये तकलीफ उठानी पड़ेगी, मगर उसके बाद 50 साल अपने को पीने के पानी का मसला हल हो जाएगा, अपना ड्रेनेज का मसला हल हो जाएगा और साथ ही साथ में फिर रास्ते बनने के भी जो बातें हैं, कॉलोनीज़ के रास्ते हो, गटार हो और ये सब बातें हो, वो निश्चित रूप से अच्छे ढंग से हो जाएगी। दादा, लोगों में बहुत सारा संभ्रम है युति को लेकर। लोगों का यह कहना है कि छुपी युति चल रही है, तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, युति का विचार शुरू में ज़रूर था। मैंने
स्वयं ने गिरीश भाई को कह के मुख्यमंत्री जी से मैंने प्रस्ताव रखा था। मुख्यमंत्री जी ने और गिरीश भाई ने और हमने मिलके उसको इन प्रिंसिपल मान्य भी किया था। मुख्यमंत्री जी के निवास पर हम लोग गए थे जब उन्होंने मान्य भी किया था। उसके बाद में हम और गिरीश भाई यहाँ पर बैठकर उनके पार्टी के कुछ लोग और हमारे पार्टी के कुछ लोग बैठकर और चर्चा करके सीट अलॉटमेंट की बात करने वाले थे, मगर दुर्दैव से वो बात अंतिम नहीं हो पाई और उसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया, मतलब बैठे सिटिंग ही नहीं हुई और इसलिए युति नहीं हो पाई। वो भी 75 सीट लड़ा रहे और हम भी 75 सीट लड़ा रहे, इसलिए छुपी युति का कोई भागे नहीं है। वो उनके पक्ष के तरफ से लड़ा रहे, हम हमारे पक्ष के तरफ से लड़ रहे। दादा, जलगांव में उद्योग जो है वो भी काफ़ी समय से नहीं आया है। युवा जो है वो यहाँ से बाहर की ओर जा रहे हैं, तो जो माँ बाप हैं उनके दिल में कहीं ना कहीं यह कसक रहती है। तो उद्योग के लिए क्या करना चाहेंगे? उद्योग के लिए खास करके शासन उनकी पॉलिसी तय करता है। कॉरपोरेशन कोई पॉलिसी में ज़्यादातर उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है ऐसा नहीं, क्योंकि MIDC क्रिएट करने का काम ये सरकार का है और सरकार वहाँ पर नीति बनाती है जिसमें वहाँ पर अच्छा पानी मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। ये सब काम MIDC के माध्यम से होता है और इंडस्ट्री लगाने वाला ये हर वक्त सोचते रहता है कि भाई अपने को ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ मिलेगी तो अपन इंडस्ट्री लगाएंगे। पहले वो प्रेफरेंस बम्बई के बाद में पूना को देता है, नासिक को देता है, औरंगाबाद को देता है, ठाना को देता है और फिर बाद में वो जलगांव को देता है। फिर भी जलगांव के दृष्टि से जो भी आवश्यक है वो कॉरपोरेशन कभी भी करने को तैयार है। कॉरपोरेशन को अगर कोई सरकार ये कहती है कि भाई आप इनको ये कंसेशन दीजिए तो हमको कंसेशन देने में कोई तकलीफ नहीं है, मगर चूज करने का काम जो है वो इंडस्ट्री वालों का होता है। इंडस्ट्री वाले कहाँ जाना ये उनका राइट होने की वजह से हमारे तरफ से उनको कोई तकलीफ होए तो हम निश्चित रूप से दोषी माने जाएंगे। मगर अगर वो दूसरी जगह जाना चाहते और यहाँ नहीं आना चाहते तो उसमें कॉरपोरेशन को दोष देके कोई फायदा नहीं। ये तो सरकार की नीति जो होनी चाहिए उसमें D जोन को कोई कंसेशन ज़्यादा देवे, C जोन को देवे, B जोन को देवे, जो उनके इंसेंटिव्स होते हैं वो इंसेंटिव को देखते हुए वो इंडस्ट्री वाला आता है। दादा, केंद्र में शिवसेना जो है वो सहभागी है, राज्य में सहभागी है। अगर बीजेपी शिवसेना की सत्ता महापालिका में यहाँ अब आ जाती है तो उद्योग के लिए महापालिका क्या प्रायोरिटीज में क्या स्कीम्स दे सकती है? ऐसा कुछ प्रयोजन आगे रहेगा? मूलतः महापालिका के हाथ में कुछ है ही नहीं, क्योंकि महापालिका तो उनको फाइनेंशियल कुछ मदद चाहिए हो तो वो देने के संदर्भ से रेजुलेशन कर सकती है। वो रेजुलेशन भी अल्टीमेटली सरकार उसको सैंक्शन देती है। इसलिए जो भी कुछ नीति तय होती है इंडस्ट्री के संदर्भ की वो शासन ही निर्णय लेता है और वो शासन जो भी निर्णय लेगा हम उसको सपोर्ट करने को तैयार ही है, क्योंकि हमारे को कोई तकलीफ नहीं। हमारे जलगांव में इंडस्ट्री आए, हमारे बच्चों को रोजगार मिले। दादा, एक प्रश्न ऐसा भी है कि इन दिनों हॉकर्स काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। पिछले एक थोड़ा लंबा समय हो गया हॉकर्स बहुत चिंतित हैं अपने भविष्य को लेके। हॉकर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हॉकर्स के बारे में ये एक सामाजिक प्रश्न है। बहुत बड़े प्रमाण में पॉपुलेशन होने के नाते एम्प्लॉयमेंट नहीं होने की वजह से आम आदमी कुछ न कुछ अपना चरितार्थ करने के लिए उसको ना तो उसके पास बड़ा कैपिटल होता है, इसलिए वो छोटे से कैपिटल में अपना गुजारा करने के लिए ये हॉकिंग का काम करता है। और रास्ते पर वो बैठने के बाद में रास्ते पर चलने वाले लोग और गाड़ियाँ में चलने वाले लोगों का ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी सामने आता है। इसका समन्वय अच्छा बनाने के लिए हमने ये सोचा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई एक हॉकिंग प्लाजा बना दो, आप उनके एक नियम बना दो। वो नियम के मुताबिक वहाँ पर वो लोग बैठेंगे और वहाँ बैठकर और वो उनका हॉकिंग का काम करेंगे। हमने हमारे विकासनामा में अभी जो है ये साने गुरुजी रुग्णालय की जो जगह है वहाँ पर एक हॉकिंग प्लाजा बनाने का मल्टी स्टोरीड, और ये जितने वहाँ पर आजू बाजू में बैठने वाले रास्ते पर बैठने वाले जो हॉकर्स है उनको सबको वहाँ पर जगह देना, ऐसा एक हमारा प्रपोजल विकासनामा में है। उससे मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से उनको दिलासा मिलेगा और हम चाहते हैं कि भैया गरीब आदमी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते आए वो करे, मगर साथ ही साथ हमको ट्रैफिक का भी रेगुलेशन को मद्देनजर रखना पड़ेगा और उनका अच्छा समन्वय करने का प्रयत्न जरूर करेंगे। दादा, आपका जब विकासनामा आया उसके दूसरे दिन ही
विरोधक जो है विकासनामे को भकासनामा बता रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? विरोधक का काम ही है, मैं ये कहता हूँ कि भाई हमने विकासनामा रखा, वो उनका विकासनामा रखे, हमको उन पर कोई क्रिटिसिज्म करने का नहीं है। वो उनका विकासनामा लोगों को अच्छा पसंद आएगा तो लोग उनको चुन के देंगे, मेरा विकासनामा पसंद आया है तो मुझे चुन के देंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि उनका विकासनामा खराब है, मैं मेरी हद तक की बात करता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी पार्टी क्या करना चाहती है, और मैं उस काम के भरोसे पर ही लोगों के आशीर्वाद और मत मांगता हूँ। और ये पिछले 40 साल की मेरी परंपरा रही, मैंने कभी किसी को क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं समझी। अपन क्या करना चाहते हैं वो लोगों के सामने रखो, लोगों को मंजूर होगा तो हमको चुन के देंगे, अन्यथा उनको जो मंजूर होगा। अल्टीमेटली लोकशाही में लोक सर्वश्रेष्ठ है और इसलिए वो जो तय करेंगे वो हमको सबको मानना है। दादा, हमारे चैनल के माध्यम से जलगांव के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आप तक के माध्यम से जलगांव के सभी नागरिकों को ये कहूँगा कि 1 तारीख को होने वाले चुनाव में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान को जाइए। और मैं उनको ये भी विनंती करूँगा कि पिछले 40 साल से उन्होंने जो मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है, मैंने जो कुछ किया है वो उनके सामने है, और इसलिए आने वाले अगले 5 साल में कठिन परिस्थितियों को मात करके वो हमको फिर से एक बार सत्ता दे। हम जितना बन सकेगा अच्छा काम करने का निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे, ये आश्वासन मैं उनको देता हूं आपके माध्यम से और उनके आशीर्वाद चाहता हूं। दादा, अभी आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में एक और बात आई है कि विरोधक अपोजिशन में हमेशा यही कहा करते हैं कि खाविया ने कुछ नहीं कहा है, सत्ताधारियों ने कुछ नहीं किया। जलगांव में जो विकास हुआ है अभी, वो किसने किया आखिर? अभी मैंने इसीलिए विकासनामा एक बांटा है और एक पुस्तिका भी दी है जो आपके लोगों के पास तक के पहुंच जाएगी, कल तक के मेरे ख्याल से वो सब पहुंच जाएगी। उसमें पिछले 40 साल में हम लोगों ने क्या किया है वो उसमें बड़े अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास किया है। और जो भी कुछ किया है, भले ही वो घरकुल की बात हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात हो, अस्पताल की बात हो, स्कूलों की बात हो, रस्तों की बात हो, जो विकास करने की बात है, स्टेडियम बनाया हो या वाघूर प्रकल्प की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, ये सब में कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन ने उसमें अगवानी लेकर और अच्छा काम किया है, म्यूनसिपालिटी ने काम अच्छा किया है और ये अच्छा विकास का काम है। विकास की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए कभी कभी आज ये काम हो गया तो फिर लोगों को लगता है इससे आगे के और अच्छा विकास हो। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में निश्चित रूप से पिछले 40 साल में अगर हमने काम नहीं किया होता तो लोग हमको आशीर्वाद भी नहीं देते। इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जितना भी बन सकता है अच्छा काम करने का प्रयास हम करते आए। मगर इन दिनों में मैंने ये देखा है कि शासन अगर कोई दूसरी पार्टी का हो और यहाँ पर सत्ता अगर दूसरी पार्टी की है तो विरोध करने के लिए, डिले करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं और उनको यशस्वी नहीं होने देना चाहते। ये बात ठीक नहीं है। अपने इलेक्शन तक के ज़रूर अपन राजनीति करें, मगर उसके बाद में शहर विकास के लिए सबने मिल के काम करना चाहिए। ये उद्देश्य से ही मैंने युति का भी प्रस्ताव रखा था और आज भी मुझे ऐसा ही लगता है कि शहर विकास के संदर्भ में अपने राजनीति से परे हटकर और सबने साथ में मिल के काम करना चाहिए। दादा, आखिरी सवाल, लोग कहते हैं कि दादा बार बार पार्टी बदलते हैं, क्यों बदलते हैं? मैंने इसके बारे में कई मर्तबा कहा कि मैं एक बार नहीं 100 बार पार्टी बदलूंगा, मगर अब मेरे को चुनाव लड़ना नहीं है तो मैं अभी जहाँ पर हूँ उस पार्टी के माध्यम से जितनी मेरे से सेवा होगी वो करूँगा। जब भी मैंने पार्टी बदली थी उन दिनों में भी मुझे जलगांव शहर का विकास और महाराष्ट्र का विकास के संदर्भ में जो भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिली थी उसका अच्छा उपयोग करने के लिए प्रयास किया। और इसीलिए मैं कहता था कि भाई मैं जनता की जो आवश्यकता है और जनता की जो रिक्वायरमेंट है, उनके जो विचार है और उनकी जो इच्छा है उसको परिपूर्त करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ और इसलिए मैं वो विचार आज भी रखता हूँ, उन दिनों में भी मैं रखता था। हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुरेश दादा जैन, शिवसेना के नेता। काफ़ी इनकी पकड़ है जलगांव पर और आज ये जो अपील कर रहे हैं ये अपील जनता को कितना अपील करती है ये तो आने वाले 3 तारीख को पता चल ही जाएगा। फिलहाल सुरेश दादा जैन एक नाम है और इस नाम की जलगांव को जरूरत है, ऐसा खुद जलगांव के लोग कहते हैं। जलगांव से आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।